हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो जी आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो ये है मेरे देवर जी, तो आज है इनकी शादी। तो इनकी अभी ये हो रही है सगाई की रस्म। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से आते हैं। आजकल तो इतना टाइम कहाँ है किसी पे कि 3-4 दिन का गैप रखे, एक ही दिन में सब काम हो जाते हैं। तो अभी देवर जी अपने हाथों में गेहूँ लेके आए हैं, ये हो रही है उनकी सगाई। तो आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे सगाई किस तरीके से की जाती है। हर जगह पे अपने कल्चर के हिसाब से शादी हुई या कोई भी रस्में हुई वो अपने हिसाब से की जाती है, जहाँ पे जिसका जैसा चलता है। तो हमारे यूपी में किस तरीके से चलता है मैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो ये है हमारी दुल्हन रानी। अभी उनको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि सगाई की रस्म है ना, अभी जब तक सगाई की रस्म नहीं होगी तब तक उनसे नहीं मिलना हो पाएगा। सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। रामलाई जोड़ी है, बहुत ही सुंदर जोड़ी है। तो भगवान इन्हें हमेशा खुश रखें। दोनों तरफ के पंडित बैठते हैं और अपने अपने जो भी मंत्र होते हैं वो करते हैं। बाकी सब लोग अपना नीचे ही बैठे थे और स्क्रीन पे जो भी हो रहा था वो स्क्रीन से देखते जा रहे थे। जो भी घर के मेन थे, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो चाहे लड़के वालों की तरफ से हो, वही स्टेज पे बैठे हुए थे। हमारे यहाँ पे ना मतलब लेडीज़ों को कम आने दिया जाता है। तो जो भी स्टेज पे थे सब लोग जेंट्स ही थे। फिर बाद में जब कोई भी रस्म होगी जैसे बहन की या भाभी की, वो तब आएंगे। यहाँ पे हमारे ना बस जेंट्स लोग ही बैठे रहते हैं। और जो डेकोरेशन थी जो यहाँ धर्मशाला की, वो बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ रस्म होती है। तो यहाँ पे दूल्हा जो ये हमारे जिया जी हैं उनको टीका कर रहे हैं, साथ के साथ में फ़ोटो भी चल रही है। कलेवा बांधा जाता है और साथ के साथ में दक्षिणा भी मिल जाती है। तो ये है हमारे बड़े फूफा जी, तो दक्षिणा दे रहे थे। और ये है उन छोटे वाले जिया जी, मतलब जितने भी घर के मान वाले हैं तो उन सबको टीका लगाया जाता है और कलेवा बांधा जाता है। सच बताऊं तो मैं भी ये जो रस्म है वो पहली बार ही देख रही हूँ। हमारे साइड ऐसा नहीं होता है। मेरे 2 भाइयों की शादी हुई है, बट वही है कि अपने फंक्शन में तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती है कुछ भी देखने की। तो मैंने वहाँ का नहीं देखा है, बट इस तरीके से नहीं होती है, इतना मुझे मालूम है। तो ये सारा सामान है, ये लड़की के पापा हैं। तो ये जो मतलब मेरी देवरानी है उनके फादर हैं, ये मेरे देवर जी को ये सारा सामान दिया जाएगा। सो फाइनली जो इनकी सगाई की रस्म थी वो पूरी हो गई है। हमारे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि लड़की वालों से कोई भी डिमांड नहीं की जाती है। हालांकि लड़की वाले अपनी बेटी को इतना दे देते हैं कि सामने वाले को मांगने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूफा जी लोगों ने बहुत मना किया था, लेकिन वो लोग बोले कि हमारी इकलौती बेटी है, इस वजह से उन्होंने जितना हो सका उससे ज़्यादा किया, बहुत अच्छा किया। और मैं तो ये मानती हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे लगे हाथ उनको रिंग विंग भी पहना दी है। और भैया हमारी सोच रहे हैं कि कब ये रस्में ख़त्म हो और कब मैं अपनी मैडम के पास जाऊँ। और ये है मेरी देवरानी के भाई जो उनको चैन पहना रहे हैं। तो यहाँ पे इनको चैन वैन पहना दी है, अभी ये पहनाएंगे इनको माला। तो मतलब फाइनली सगाई पूरी हो गई है। अभी आएगी बहन, तो ये है हमारी दीदी जो करेंगी आरता। तो फाइनली अब जाके भैया के चेहरे पे हंसी आई है कि चलो अब मैं जल्दी से फ्री हो जाऊंगा। तो अभी जाएंगे मैडम के पास। तो हमारे यहाँ पे ना फिर इस तरीके से पान खिलाया जाता है, भाई खिलाता है और ये वार फेर कर रहे हैं। तो बस लड़की वालों की तरफ से तो ये रस्में हो गई है। अब हमारी जो बहन है, मतलब जो हमारी नंद है, वो आएंगी और अपने भाई को टीका करेंगी। इसके बाद आपको बताएंगे पंडित जी कि इनको शादी में क्या क्या मिला है।
तो जी आप लोगों ने देखा बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ये सगाई का फंक्शन था ये तो हो गया है ख़त्म। तो अभी जो हमारे देवर जी हैं वो ऊपर रूम में जाएंगे और जो ये सामान होता है ना वो मम्मी या भाभी को दिया जाता है। मम्मी लोग तो आती नहीं है बारात में, तो इसीलिए अब हमारे यहाँ पे ना भाभी को दे दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना भाभी माँ समान होती है। तो इसीलिए भाभी माँ को ये सारा सामान दे दिया जाता है। पहले तो 3 से 4 दिन का गैप होता था, तो लड़के वाले खुद लड़की वालों के यहाँ पे आते थे, तो वो रस्म वहीं की वहीं हो जाती थी। बट वही है, अब तो गेस्ट हाउस का ज़माना चल गया, तो सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है। और फिर हमारे ना इस तरीके से सर भी हिलाया जाता है। ये क्यों हिलाते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं दोबारा से नीचे। अब होगी हमारे यहाँ पे बारोठी की रस्म। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लड़का अपने हाथों में गेहूँ लेके जाता है और थोड़े थोड़े से ना नीचे गिराते हुए चल के जहाँ पे सगाई हुई थी वहीं पे लोग जाएंगे। भैया बड़े खुश हो रहे थे कि सगाई होगी तो चलो मैडम से मिलेंगे, बट इनको तो दोबारा कोई ना कोई रस्म में फिर से बिठा दिया, तो इनका फिर से मुंह उतर गया। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। शादियों में ना बहुत सारी रस्में होती है। लड़की के लिए भी बहुत सारी रस्में होती है और लड़के को भी बहुत सारी रस्में करनी पड़ती है, तभी तो जाके एक कपल मिलता है, दो परिवार मिलते हैं। और मेरा मानना ये है कि देखो चाहे देर हो जाए, लेकिन जो भी काम हो वो पूरी रीति रिवाज से होना तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों पंडित जी की तरफ से चल रहे थे मंत्र, और यहाँ पे ना आमने सामने भाई को और अपनी जीजा जी को ऐसे बिठा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे देवर बैठे हुए हैं सामने, और यहाँ पे उनके सामने बैठा हुआ है लड़की का भाई, यानी मेरी देवरानी का भाई। तो यही दोनों मतलब पंडित जी कुछ अनुष्ठान करवा रहे, कुछ मंत्र पढ़वा रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे तो अपनी शादी के दिन याद आ जाते हैं। मेरा जब भी मन होता है ना, मैं तो अपनी एल्बम खोल के बैठ जाती हूँ और देखती रहती हूँ, क्योंकि ये रस्में सच में मैंने कभी नहीं देखी है। अपनी शादी में तो वैसे ही देखो फुर्सत नहीं होती है, और दो भाइयों की शादी हुई है मेरी, तो वहाँ पे भी बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है। क्योंकि मैं भी अपने मायके में ना एक अकेली बहन हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत सारी रस्में होती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। तो मुझे ना अपनी ही नहीं बल्कि सबकी एल्बम वीडियो कैसेट देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों के यहाँ शादी पे किस तरीके की रस्में होती है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप ये वीडियो कौन सी सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों का ही सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सच में बहुत आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए दिल से वेरी 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 थैंक यू। बस ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखना। और आप लोगों को मेरे ये जो व्लॉग हैं ये कैसे लगते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही रहे, जैसा मुझसे हो पा रहा है तो मैं वैसा ही करती हूँ। क्या करूँ, मेरे पास ऐसी कोई हेल्पर नहीं है, मैं अपने आप से ही जो भी थोड़ा बहुत जैसा भी शूट हो पाता है मैं वही कर पाती हूँ। बस जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो मेरे बच्चों का है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो विदाउट स्टैंड से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा पास मतलब एक स्टैंड था जो मुझे इन्होंने गिफ्ट में दिया था, लेकिन वो टूट गया था, तो उसके बाद तो मेरा कोई भी वीडियो नहीं बन पाता था। तो अब तो मैं सिर्फ काम चलाओ बच्चों की हेल्प से या फिर इधर उधर जुगाड़ पानी से ही वीडियो बनाती हूँ। वो भी इसीलिए क्योंकि आप लोग इतना साथ देते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती, कि वही स्टैंड नहीं है तो मैं व्लॉग कैसे बनाऊं। बट आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसका दिल से सच में धन्यवाद। आई होप आप लोग ये जो वीडियो है, ये व्लॉग है, जो हमारे यहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है, इसको अच्छे से इंजॉय कर रहे हों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया का फ़ोन आ गया उनकी मैडम का, तो कहते हैं थोड़ी देर रुक जा अभी आता हूँ। उनको वेट नहीं हो रहा था मैडम को भी। तो ये जीजू को फ़ोन दे रहे हैं कि आप ही जाके बोल दो कि अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा। बट वो तो मैं मजाक कर रही थी कि उनकी मैडम का फ़ोन नहीं था, ये किसी और का फ़ोन होगा, तभी जीजू को फ़ोन दिया है। कोई अर्जेंट कॉल आ ही जाता है, क्योंकि भैया ऑफिस से वैसे तो छुट्टी मिल जाती है लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ये हैं लड़की के कोई रिलेटिव ही हैं, तो इनको कोई नेक दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ये बहुत खुश हो गए थे, तो इनको भी बहुत सारा मतलब जो भी मान सम्मान होता है वो बराबर दिया गया। अब जो शगुन का जो भी होगा, खाना पीना मीठा फल जो भी कैश वगैरह कुछ भी होगा, वो अब ये जो लड़की के भाई हैं ये वापस से अपने जीजू को देंगे। देवर जी की तो सच में चांदी ही चांदी हो गई है, और मतलब डायमंड जैसी बहू मिली है। हकीकत बता रही हूँ, देखो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। एक लड़की और लड़का ही ऐसा मिलना चाहिए जो एक दूसरे को समझे और हमेशा ज़िंदगी भर साथ निभाए।
तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है, जो मेरी देवरानी है और जो देवर जी हैं वो किसी भी हीरे से कम नहीं है। उनके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो बारोटी की रस्म हो गई है, अभी भैया जाएंगे फिर से ऊपर रूम में और ये देंगे भाभी को सामान। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। बाय बाय।